औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 25, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला का मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो मजबूर लड़कियों की मदद की और उनके मवेशियों को पानी पिलाया और फिर गार के साए में जाके लेट जाना और फिर महसूस करना कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर ख़ास रहम करने वाला है लगता है। और फिर उस महसूस करने के साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होना और दुआ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करना कि या अल्लाह, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि तू मुझ पे आसान करने वाला है, मैं उसका मुस्तहिक हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, तो मुझ पर रहम फरमा। अब देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का महसूस करना कैसे सच साबित होता है और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कैसे कबूल फरमाते हैं, या मूसा अलैहिस्सलाम के देखे गए आसार का क्या रिज़ल्ट है। मूसा अलैहिस्सलाम अभी गार में लेटे हैं, जाके भूखे प्यासे हैं, थकावट है और वो मंज़र मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने है कि जब दो लड़कियां अपने मवेशियों को रोकने की कोशिश कर रही थीं और वो मवेशी उनके पानी पीने के लिए बेताब थे, आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन वो ओबाश लोगों का ग्रुप जो कि मुकम्मल पानी पे कब्ज़ा किए हुए था और मजबूरी थी लड़कियों की। सो मूसा अलैहिस्सलाम वही चीज़ महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे उसी पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अचानक नज़र पड़ी आगे, फ़जात हु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो उन्हीं दो लड़कियों में से एक लड़की मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आई जो कि मवेशियों को लेके काफ़ी देर पहले जा चुकी थी, जहाँ से जगह छोड़ चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र में वही एक लड़की आई उन्हीं में से और मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि वो शर्माती हुई चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रही है और इंतहाई शर्माते हुए आहिस्ता कदम बोझल कदम उठाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रही है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखते ही खड़े हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि खुदा न खास्ता अभी मैंने इसकी मदद की, इसको उसने गलत ना समझा हो, कोई उसका गलत रिएक्शन ना हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम उसके जो बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके क्या कहेगी, क्या बात करेगी, क्या मकसद बयान करेगी आने का। उसने अपना मकसद बयान किया। कालत इन्ना अभी यद ऊका, उसने कहा कि ए मुसाफिर, मेरे वालद, मेरा बाप आपको बुला रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े फिर डर जाते हैं, पीछे से डरे हुए थे। वो समझने लगते हैं कि कहीं वो राज तो इसके बाप के सामने फाश नहीं हो गया, मेरा मुझे कहीं सज़ा तो नहीं मिलने वाली आपने किए की। फिर उसने बात को आगे बढ़ाया और उसने कहा लियज्जिया का अजरा मस सकीत लना, और वो इसलिए आपको बुला रहे हैं। लड़की ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम हिचकिचा रहे हैं, जाने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे। तो लड़की ने बात को आगे बढ़ाया। हकीकत में ये शुएब अलैहिस्सलाम की दो लड़कियां थीं। कौम मदियन पर उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उसने अपनी आने की गर्ज बताई कि मेरे बाप ने आपको बुलाया, और फिर बाप के बुलाने की गर्ज बताते हुए उसने कहा कि मेरा बाप इसलिए आपको बुला रहा है ताकि वो आपको, जो आपने हमारा काम किया, यानी हमारे मवेशियों को पानी पिलाने में मदद की, उसका वो आपको अजर देना चाहता है। ये भी साथ उसने कह दिया कि हम समझते हैं कि आप दूर से आए हैं, आप मुसाफिर हैं और आप यहाँ बेयार और मददगार हैं, आप भूखे प्यासे हैं, और इस वजह से मेरे बाप ने, हमने जाके अपने बाप से ये वाक़या बयान किया तो हमारे बाप ने आपको अपने पास मदऊ किया है और वो आपकी मदद करना चाहते हैं, इस तरह कि जो आपने हमारा काम किया उसके बदले में आपको उजरत देना चाहते हैं ताकि इस दियारे गैर में आपकी कुछ मदद हो सके। मूसा अलैहिस्सलाम सोचा थोड़ा और रुके, हिचकिचाए, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेके उसके साथ हो लेते हैं। फलम्मा जाअहू, और जल्द ही मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के साथ चलते हुए
उसके बाप के घर यानी शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुँच जाते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँचे, किस शुएब अलैहिस्सलाम के पास, जो उन लड़कियों का बाप था, वक़स्सा अलैहि कसस, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तमाम वाक़या उनसे बयान कर दिया और बता दिया कि मैं इस तरह का मुसाफिर हूँ और ये गुनाह मुझसे सरज़द हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे एरिए के लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। सो मैं अभी तक डर रहा हूँ और मैं किसी महफूज जगह की तलाश में हूँ और भूखा प्यासा भी हूँ। काला शुएब, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने पूरी बात सुनते हुए मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ला तहफ़, डरने की ज़रूरत नहीं है, मत डरो, तुम महफूज हाथों में हो। मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई घबराए हुए थे कि एक तरफ मुझसे इतना बड़ा जुर्म सरज़द हो चुका है, दूसरी तरफ अजनबी शहर में, और ये शख्स मुझे कह रहा है कि तुम डरो नहीं, महफूज हाथों में हो, ये कैसे मुमकिन है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का वो वादा याद आता है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतराफ़ जुर्म किया और कहा कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम मुझसे हो गया और शैतान ने मुझसे ये काम करवा दिया, बिलाशुबा ये गलत है, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी अपने गुनाह की और फिर ना आइंदा ना करने का अहद किया। वो सारा वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम की नज़रों के सामने आ जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम समझने लगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि ये कोई अल्लाह का ख़ास और नेक बंदा है। समझ गए कि पैगम्बराना औसाफ इसमें भी है, कोई पैगम्बर है। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ भी करवाया और मूसा अलैहिस्सलाम के डर से खौफ निकल गया दिल से और समझ गए कि ये अल्लाह का पैगम्बर है और डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से मेरी मदद करना चाह रहे हैं, इससे मेरी मदद करवाना चाह रहे हैं, इससे मुझे महफूज करवाना चाह रहे हैं और मैं इसके हाथों में महफूज हूँ। सो जब शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहफ़, तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का गम कम होता गया और थोड़ा हौसला आता गया मूसा अलैहिस्सलाम को। और दूसरी बात शुएब अलैहिस्सलाम ने उस मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाई, नजूता मिनल कौम ज़ालिमीन, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। नजात देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। यहाँ एक गलतफहमी का अजाला हो जाए कि शुएब अलैहिस्सलाम नजात दहिंदा नहीं थे। नजात देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और असबाब पैदा करने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात देनी थी और उसने असबाब पैदा किए और असबाब पैदा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया। और फिर अभी शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई करते हुए एक बात कही कि डरो नहीं, और दूसरी बात कह दी कि मैं तुम्हें उस जालिम कौम से नजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा या नजात दिला के रहूँगा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। सो शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम के पास ठहरने का इरादा किया और शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी की। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है और मसला आगे ये कहाँ तक पहुँचेगा मामला। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्री व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।